हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीडीवीएस पेपर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग बीबीडीवीएस पेपर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं ढहते विश्वास। वर्णिका जो चैप्टर वर्णिका का दूसरा का जो चैप्टर दूसरा है ढहते विश्वास, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखेंगे। यह उड़िया कहानी है। कहानीकार सतकोड़ी होता है। कौन कहानीकार क्या है? सतकोड़ी। तो देखते हैं ढहते विश्वास कहानी के रचनाकार लेखक कहानीकार कौन है? ढहते विश्वास कहानी के रचनाकार लेखक कहानीकार कौन है? कौन है ढहते विश्वास के? सतकोड़ी होता। सतकोड़ी होता कौन है? सतकोड़ी होता। ढहते विश्वास कहानी में कौन सी समस्या का वर्णन है? ढहते विश्वास कहानी में कौन सी समस्या का वर्णन है? तो बाढ़ की समस्या का। ढहते विश्वास कहानी में किस समस्या का वर्णन है? तो बाढ़ की समस्या का वर्णन है। बारिश होते देख किसे रहा था? बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? लक्ष्मी को। किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? लक्ष्मी को। सतकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सतकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? या ढहते विश्वास किस कहानी में अनुवादित है? ढहते विश्वास किस कहानी किस भाषा से ढहते विश्वास किस भाषा से अनुवादित है? उड़िया भाषा से। कौन से भाषा से? उड़िया भाषा से। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया? लक्ष्मी का। किसका घर? लक्ष्मी का। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? किसने? तो महाराजा याती केसरी ने। यति क्या है? केसरी ने। किसने? महाराजा ययाति केसरी ने। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो कौन सा है? दलेई बांध। सतकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सतकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? दलेई बांध। किसकी? दलेई बांध की। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बच्चों को सुलाकर कहाँ गई? लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? सुलाकर कहाँ गई? तो गुहाल में। कहाँ? गुहाल में। हल किराए पे लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? हल किराए पे लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? लक्ष्मी। कौन करवाई थी? लक्ष्मी। घर पे दो लड़कियां और साल भर के लड़के को घर पे दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? घर पे क्या है? दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? लक्ष्मी। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम है? था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। क्या था? अच्युत। ढहते विश्वास कहानी में किस भाषा को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित
दिखाया गया। तो उड़ीसा। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? तो गुणनिधि ने। किसने? गुणनिधि ने। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढहते विश्वास कहानी में स्कूल टीले के नीचे। कहाँ है? टीले के नीचे। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? कौन कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो इनमें से सभी चंद्रा, शंकर मकरा, गुणानिधि और अच्युत। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? किस लेखक के कथा साहित्य में क्या है? किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? किस लेखक? सात कोड़ी होता। कौन सा? सात कोड़ी होता। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मण। सात कोड़ी होता कथाकार है। सात कोड़ी होता कथाकार है। किसके? उड़िया के। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी। बाढ़ की समस्या खालिस्तान कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र है। बाढ़ की समस्या क्या है? ढहते विश्वास कहानी के केंद्र है। विपत अकेले ना आकर विपत्ति विपत्ति क्या है? अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति ढहते विश्वास की है। किसकी है? ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा के द्वारा। गुणनिधि कहाँ से लौटता था? गुणनिधि कहाँ से लौटा था? कटक से। कहाँ से? कटक से। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है? ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो महानदी। किस नदी की? महानदी की चर्चा की गई है। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? कहाँ का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। कौन स्वयंसेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? कौन स्वयंसेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा हुआ था? बांध की मरम्मत में कौन लगा हुआ था? गुणनिधि। गुणनिधि। लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? 1 बीघा। लक्ष्मी कौन थी?
लक्ष्मी एक दीन महिला थी। लक्ष्मी कौन थी? एक दीन महिला थी। लक्ष्मी के गांव के समीप लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? किस देवी देवता के? माँ मुंडेश्वरी देवी और भगवान शिव के। माँ क्या मुंडेश्वरी देवी और भगवान शिव के। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माँ कहानी पढ़ेंगे। क्या था? माँ कहानी पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, तो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।